वो आगे आ जाते हैं, सालियां चिल्ला रही नीचे जो 1 लाख 1 लाख 1 लाख। जो सबसे शराबी दोस्त होता है वो आगे आ जाता है, 1 लाख भैया 6,000 में तो रशियन आ जाती, क्या बात कर। 6,000 में रसियन मिल रही है भाई। ये वाक्य सोशल मीडिया पर मजाक बनकर वायरल हुआ, लेकिन इसमें छुपी हुई सच्चाई सिर्फ एक वायरल मीम की नहीं है। यह समाज की उस जड़ मानसिकता को उजागर करता है जहां पर गोरा रंग श्रेष्ठता का प्रतीक है और सांवली त्वचा को हीन भावना का शिकार बना दिया जाता है। लेकिन यह सब शुरू कहां से हुआ? आखिर किसने तय किया कि गोरा ही बेहतर है? क्यों टिंडर जैसे एप्स में स्किन टोन के आधार पर लेफ्ट स्वाइप और राइट स्वाइप होते हैं? और आखिर क्यों आज भी शादियों में गोरी बहू ही ढूंढी जाती है? चलिए एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जहां पर इतिहास, बॉलीवुड, सोशल मीडिया और समाज की मिलावट से बने हुए इस रंग भेद के बीच 6,000 में रसियन। ये डायलॉग सिर्फ एक मजाकिया पंचलाइन नहीं था, ये एक वायरलिटी थी जिसने भारतीयों की गहराई से जमी हुई रंग भेद मानसिकता को उजागर कर दिया बिना किसी इंटेलेक्चुअल फिल्टर के। यह वाक्य वायरल हुआ एक सोशल मीडिया रील से जहाँ पर एक भारतीय लड़का दावा करता है कि उसने मात्र 6,000 रुपए में रूस से यानी कि रसिया से एक लड़की ले आई जैसे कोई सामान हो। उसके बाद हर जगह मीम्स, मजाक, रील, स्पूफ वीडियो और यहाँ तक कि रिमिक्स्ड गाने भी बने। 1,000 में देंगे रसियन 6,000 में। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि ये वाक्य अपने भीतर की एक सामूहिक हीन भावना, नस्लीय झुकाव और पोस्ट कॉलोनियल मानसिकता को कैरी कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, हम भारतीय गोरी त्वचा को इतना ज्यादा महत्व आखिर क्यों देते? आखिर इसकी जड़ें कहाँ से हैं? इसका उत्तर छुपा हुआ है भारत की औपनिवेशिक इतिहास और सांस्कृतिक कंडीशनिंग में। जब ब्रिटिशर्स का भारत पे शासन था 1858 से लेकर 1947 के टाइम पर, उन्होंने अपनी गोरी चमड़ी को सुपीरियोरिटी सिंपल की तरह पेश किया। अंग्रेज की भाषा, उनके कपड़े, उनकी लाइफस्टाइल को भारत में एलाइट कल्चर माना जाता था। धीरे धीरे ये धारणा बनी कि गोरी त्वचा इज इक्वल्स टू शक्ति, पैसा, स्टेटस और एजुकेशन। इसी सोच ने भारतीयों के मन में सेल्फ लोथनिंग का बीज बो दिया, मतलब अपने रंग, अपनी बोली और संस्कृति को हीन समझना। भारत में हजारों साल पुराने वर्ण व्यवस्था में भी रंग का एक संकेत छुपा हुआ है। उज्ज्वल वर्ण या गौर वर्ण को ब्राह्मण जैसे उच्च वर्गों से जोड़ा गया, जबकि शूद्र और दलित समुदायों को कृष्ण वर्ण या श्याम वर्ण कहा जाता रहा। यही कल्चरल प्री कंडीशनिंग आज भी सबकॉन्शियस लेवल पर जिंदा है दोस्तों। गोरी हीरोइन इज इक्वल्स टू डिजायरेबल, गोरापन इज इक्वल्स टू सफलता, प्यार, शादी, नौकरी। 1970 से लेकर आज तक गोरी गोरी लड़कियों के पीछे हीरो भाग रहा होता है, दुल्हन वही जो फेयर एंड लवली लगाए। रिजल्ट इसका क्या हुआ कि भारत की फिजिक में व्हाइट इज इक्वल्स टू वर्दी और डार्क इज इक्वल्स टू डर्टी एंड पुअर का इक्वेशन बैठ गया। 6,000 में रसियन, ये सिर्फ रंग का फेटिस नहीं बल्कि पोसेशन की भावना है। इस वाक्य में दो गहरी बीमारियां छुपी हुई है दोस्तों। नंबर 1, रेशियल फेटिशिजेशन। इसका मतलब होता है गोरी इज इक्वल्स टू फैंटेसी, फॉरिजन इज इक्वल्स टू सुपीरियर, वुमेन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। यानी यह सिर्फ रंग भेद नहीं बल्कि औरतों को वस्तु समझने की एक बहुत बड़ी नीति बन चुकी है। और नंबर 2, हाइपर नेशनल इंफीरियोरिटी। हमारे देश की लड़कियां नहीं मिली, लेकिन देखो फॉरिजनर मिल गई और वो भी सस्ती। ये सोच बताती है कि व्यक्ति अपने ही समाज को कम ताकतवर मानता है, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर और जेंडर के आधार पर। एडवर्ड सैड अपने चर्चित सिद्धांत ओरिएंटलिज्म में बताते हैं कि कैसे पश्चिम समाज में गंदा, काला और पिछड़ा दिखाकर अपने को पूर्ण गोरा, विकसित और श्रेष्ठ सिद्ध किया। अब जरा कल्पना कीजिए यहाँ पर जब ये ओरिएंटलिज्म रिवर्स होकर भारत में पनपता है तो भारतीय खुद को नीचा और विदेशियों को श्रेष्ठ मानने लगते हैं। थोड़ा यहाँ पर इसके इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर ये चीज आई कहाँ से। भारत में वर्ण व्यवस्था हजारों साल पुरानी है, लेकिन उसमें रंग नहीं, कर्म महत्वपूर्ण थे। परंतु मुगलों और अंग्रेज आने के बाद रंग भी सामाजिक पायदान का एक हिस्सा बन गया। अंग्रेजों के दौर में गोरापन सत्ता का प्रतीक बन गया। व्हाइट मैन्स बर्डन जैसी अवधारणाओं ने इस सोच को और मजबूती दी और गोरे श्रेष्ठ है, काले नहीं। इस सोच ने भी, यही सोच हमारे समाज में इतनी गहरी घुसी कि आज भी शादियों गोरी लड़की चाहिए लिखा रहता है, जैसे कि लड़की नहीं कोई फेयर एंड लवली का पैकेज हो। और यहाँ पर बॉलीवुड ने भी हमेशा इस रंग भेद को ग्लैमरस बनाया। चिटिया कलाइया से लेकर गोरी गोरी और फेयर एंड लवली का जलवा, यहाँ सब जगह पर एक ही चीज छाई हुई रहती थी, गोरी चमड़ी। हर गाने, हर डायलॉग में गोरेपन को सुंदरता का पैमाना बना दिया गया। गंभीर बात तो यह थी कि काली लड़की अगर नायिका होती भी थी तो यहाँ उसे विलेज गर्ल दिखाया जाता था या फिर उसका मेक ओवर करके उसे गोरा बनाया जाता था, जैसे काली त्वचा कोई बीमारी हो। जब सिनेमा पर ऐसा प्रभाव हो तो फिर टिंडर पर कोई कैसे उम्मीद करे कि लोग अपने दिमाग या फिर स्वभाव को अहमियत देंगे। शादी ब्याह का कल्चर भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, उसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे लड़का थोड़ा सा हमारा सांवला है, लेकिन हमको बहू चाहिए
एकदम गोरी और दहेज भी हमें ज्यादा चाहिए, फोटोज भेजिए पर बिना फिल्टर के। ये सब सुनते ही लगता है कि शादी नहीं, कोई सौदेबाजी यहाँ पर हो रही है। भारत की मैट्रिमोनियल साइट्स हो या फिर शादी में बैठने वाले रिश्तेदार, सबका पहला सवाल यही होता है, लड़की का रंग कैसा है। सांवली लड़की अक्सर रिजेक्शन का शिकार हो जाती है, चाहे वो डॉक्टर हो, IAS ऑफिसर हो या फिर कोई और बड़े सरकारी पद पर बैठी हुई। वहीं अगर लड़की गोरी हो तो उसके एजुकेशन पर भी सवाल नहीं उठता, बस गोरी होनी काफी चाहिए, यानी रंग नहीं भाग्य बन चुका है ये। अब जैसे कि यहाँ पर डेटिंग एप्स है, फॉर एग्जांपल टिंडर, बम्बल, हिंगे, ये सब दावा करते हैं कि वो प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन इनके एल्गोरिदम भी सबकॉन्शियसली रंग भेद करते हैं। एक स्टडी में ये पाया गया है कि ज्यादातर यूजर्स स्किन टोन के आधार पर स्वाइप करते हैं, गोरे लोग को ज्यादा राइट स्वाइप और सांवले या फिर डार्क स्किन वाले कम मैचेस। यहाँ पर लव इज ब्लाइंड नहीं बल्कि लव इज फेयर स्किन्ड हो गया है। डेटिंग ऐप की दुनिया में भी रंग किसी रिज्यूमे की तरह देखा जाता है। फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स, व्हाइट ब्यूटी, गार्नियर लाइट और फेयरनेस सीरम, ये सब उत्पाद एक ही मानसिकता को पोषित करते हैं कि अगर तुम गोरे नहीं हो तो तुम अच्छे नहीं दिखते। हर साल अरबों रुपए सिर्फ इसी विचार पर कमाए जाते हैं कि तुम्हारा रंग तुम्हारी सफलता तय करता है। और मजेदार बात तो यह है कि अब ये प्रोडक्ट लड़कों के लिए भी आ गया है, फेयर एंड हैंड्स, यानी कि अब रंग भेद यूनिसेक्स हो चुका है दोस्तों। और आपको यहाँ पर बताता चलूं कि सोशल मीडिया भी रंग भेद की नई मंडी बन चुकी है। सोशल मीडिया को हम सब ने आजादी की जगह समझी है, जहाँ पर हर कोई अपनी पहचान, अपनी असलियत लेकर सामने आएगा। लेकिन हकीकत तो यह है कि इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब या फिर टिकटॉक हो या फिर टिंडर, ये प्लेटफॉर्म असल में डिजिटल रंग भेद की मंडी बन चुकी है, जहाँ गोरी चमड़ी एक करेंसी बन गई है और डार्क स्किन वो या तो नीची एस्थेटिक है या फिर अंडरडॉग इंस्पिरेशन। आज आप चाहे इंस्टाग्राम खोलो या फिर टिकटॉक, वहाँ 90% फिल्टर क्या करते हैं, स्किन को स्मूथ, स्किन को फेयर, नोज को साफ, लिप्स को पिंक और चिक बोन्स को लिफ्ट, यानी कि हर फिल्टर का कोर एजेंडा यही है, तुम जैसे हो वैसे नहीं दिख सकते, गोरे और शार्प दिखो तभी तुम डिजायरेबल हो। और यही सोच वायरल होती है दोस्तों। यहाँ पर इनका ऑब्जर्वेशन ये होता है कि नेचुरल स्किन फिल्टर फ्लॉप कर दिए जाते हैं, टैन या फिर ब्राउन लुक वाले फिल्टर भी एल्गोरिदमिकली बूस्ट नहीं किया जाता। व्हाइटनिंग फिल्टर, कोरियन स्किन फिल्टर या फिर पेरिस ग्लो जैसे नाम वाले फिल्टर ट्रेंड में आते हैं। यह सिर्फ एस्थेटिक प्रेफरेंस नहीं बल्कि एल्गोरिदमिक कलरिज्म है। सोशल मीडिया पर रियलनेस की बात तो होती है, लेकिन रियल स्किन टोन या फिर वाले क्रिएटर को लो एंगेजमेंट मिलता है और कई लड़की या फिर लड़का अपने डार्क स्किन में रील बनाता है, उसको कम व्यू आते हैं। गोरे फिल्टर लगाकर वीडियो डालता है कोई अगर तो उसको एल्गोरिदम पुश कर देता है। और यहाँ पर ये क्रिटिकल कंडीशन भी बन जाता है, जो दिखता है वही बिकता है और जो बिकता है वो सिर्फ गोरी चमड़ी होती है। हार्वर्ड और MIT जैसे संस्थाओं में हुए रिसर्च ये बताते हैं कि अगर इंसान के मन में रंग भेद है तो उनके बनाए एल्गोरिदम भी गोरी त्वचा को ज्यादा एंगेजिंग मानेंगे। फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम के AI टूल खुद ब खुद फेयरनेस टोन्स को हाईलाइट करने लगते हैं। यह ऑटोमेटेड डिस्क्रिमिनेशन है जिसे कोई जानबूझकर नहीं कर रहा, लेकिन सबका नुकसान हो रहा है। और जो लोग यहाँ पर दिन भर इंस्टाग्राम में अपनी डार्क स्किन को फेयर फिल्टर से छुपाते हैं, वह धीरे धीरे अपनी असल पहचान से नफरत करने लग जाते हैं। डिप्रेशन, बॉडी डिस्मॉर्फिया, फिल्टर एडिक्शन, स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट, ये सब उसी मेंटल ट्रैप के हिस्से हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा मिरर बन चुका है जिसमें हम तब तक खुश नहीं होते जब तक अपनी शक्ल बदल ना दे। अब मान लो कि एक सांवली लड़की या फिर लड़का जब खुद से प्यार करने की कोशिश करता है तो समाज उन्हें बार बार बताता है कि वो कमतर है। आत्मसम्मान पर हमला होता है यहाँ पर, और यहीं पर आत्मसम्मान पर बहुत बड़ा हमला होता है। मेंटल हेल्थ पर इसका गहरा असर होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। डिप्रेशन, बॉडी डिस्मॉर्फिया, लो सेल्फ स्टीम। कई युवा कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की तरफ भाग रहे हैं, केमिकल पिल, स्किन ब्लीचिंग और इन्हीं की तरह कई सारे और तरीके, ताकि वो समाज की गोरी सुंदरता वाली परिभाषा में फिट बैठ सके। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि हमारे समाज में क्या बदलाव मुमकिन है या फिर नहीं। देखो यार, रंग भेद एक बीमारी है जो हमारी सोच में छुपी हुई है। स्कूल की किताबों में नहीं, परियों की कहानी में है, टीवी की विज्ञापन में है, शादी के रिश्ते में है, सोशल मीडिया के रील्स में है और कभी कभी हमारे अपने मजाक में भी है। ये इलाज वहाँ से शुरू हुआ था जहाँ पर ये सोच पनपी है। बदलाव देखो घर से शुरू होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों से। बच्चों को कभी ये मत सिखा धूप में मत खेलो, काले हो जाओगे। गोरी लड़की मतलब सुंदर लड़की, लड़का गोरा हो तो लड़कियां पागल हो जाती है, ऐसे उन लोग को मत सिखाओ। ये बातें मजाक लगती है, लेकिन यही उनकी पहली सीख होती है कि गोरा मतलब बेहतर। अब यहाँ पर एग्जैक्टली बदलाव कैसे लाए? बच्चों को डाइवर्स कार्टून दिखाया, ब्राउन टोन्ड एल्सा, डार्क स्किन्ड सुपर हीरोज। उन्हें कहानियां सुनाई है जहाँ पर करेज, काइंडनेस और इंटीग्रिटी को सुंदरता से ऊपर रखा गया हो। बच्चों को ओपनिंग कन्वर्सेशन की आदत डालो, तुम्हारा रंग चाहे जो भी हो तुम उतने ही सुंदर हो। और देखो जो चेहरों को, यानी कि जिन चेहरों को लाखों लोग देखते हैं, उनका हर शब्द, हर फोटो, हर फिल्टर असर डालता है। लेकिन क्या वो जानते हैं कि उनके ग्लोइंग स्किन सीक्रेट वाली वीडियोस कितने लोगों को अपनी त्वचा से नफरत करवा देते हैं? इन्फ्लुएंसर से भी वही अपेक्षा होनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो फेयरनेस क्रीम का प्रचार ना करे, ब्यूटी फिल्टर्स के साथ ट्रांसपेरेंसी रखे, ऑथेंटिक ब्यूटी स्टैंडर्ड को सेलिब्रेट करे, फ्रीकलेस, मिलेनियल, कर्ली हेयर्स, डस्की स्किन। क्योंकि इन्फ्लुएंस सिर्फ फॉलोवर्स नहीं लाता,
वो आइडेंटिटी को सेव करता है। शादी.com, जीवन साथी, भारत मैट्रिमोनियल जैसे प्लेटफॉर्म आज भी स्किन टोन को एक कैटेगरी की तरह ट्रीट करते हैं। फेयर, डस्की। अब सोचिए एक शादी का प्रस्ताव क्या किसी की स्किन टोन से तय होना चाहिए? ये सिर्फ रंग भेद नहीं, डिजिटल कास्टिज्म है, जहाँ पर जीवन साथी चुनने का सिस्टम भी स्किन फिल्टर से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर किया क्या जा सकता है आखिर? इन प्लेटफॉर्म्स को चाहिए कि वो स्किन टोन बेस्ड फिल्टर को रिमूव करे, इक्वल विजिबिलिटी मॉडल अपनाएं, जैसे कि लिंक्डइन डाइवर्सिटी इंडेक्स। इनको ऐसे कैंपेन्स चलाने चाहिए जो दिखाते हैं कि ब्यूटी हैज नो टोन, लव हैज नो कलर। और यहाँ पे कॉस्मेटिक ब्रांड्स को भी आना चाहिए, यानी कि अकाउंटेबिलिटी बनाम एडवर्टाइजिंग। अब यहाँ पर सीख थोड़ी सी कॉस्मेटिक ब्रांड को भी। फेयर एंड लवली ने नाम बदला लेकिन फॉर्मूला वही रहा। ग्लो एंड लवली बनकर भी उसने वही ड्रीम बेचा। गोरी चमड़ी से जिंदगी बदल जाती है। और यहाँ पर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को आखिर अकाउंटेबल कैसे बनाए? सरकार को चाहिए कि फेयरनेस क्लेम वाले विज्ञापनों को रेगुलेट करे, जैसे कि फूड एंड ड्रग्स में होता है। सेल्फ रेगुलेशन कमेटी बने जो विज्ञापनों में दिखाए जाने वाले ब्यूटी स्टीरियोटाइप को ट्रैक करे। कंज्यूमर्स को चाहिए कि वो ऐसे ब्रांड्स का बहिष्कार करे जो कलरिज्म को बढ़ावा देते हैं। जब तक कंज्यूमर डिमांड बनी रहेगी, डिस्क्रिमिनेटरी सप्लाई बंद नहीं होगी। अब आखिर में मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि जब भी अगली बार कोई मजाक से कहे 6000 में रशियन मिल रही है, तो एक बार जरूर सोचना कि ये मजाक नहीं बल्कि एक पूरी सोच का मजाक है, और उस सोच का जो अभी भी नहीं बदली। इस वीडियो का मकसद किसी देश, किसी रंग, किसी लड़की या फिर किसी कम्युनिटी का अपमान करना नहीं है। ये एक आईना है, इसमें हम सबको झांकना चाहिए। आपका रंग आपकी पहचान नहीं है, आपकी सोच है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप कितने गोरे हैं, सवाल ये है कि आप कितने समझदार हैं। अगर आप भी इस रंग भेद की सोच के खिलाफ है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां सच बोला जाता है। जय हिंद, जय भारत।